इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस के मामले में शिलांग पुलिस को कुछ नए सुराग हाथ लगे हैं और इस पूरे मामले में एक नया चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। शिलांग पुलिस को सोनम के फोन कॉल्स में कुछ नई जानकारी हासिल हुई है। सोनम ने राजा रघुवंशी के मर्डर से पहले एक ही नंबर पर कई घंटों तक बातचीत की। आखिर किसका था ये नंबर, किसका नाम निकल कर आ रहा है और आखिर पुलिस इस फोन के जरिए, इस कॉल के जरिए क्या तलाशने में लगी है, इसकी कहानी हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस के मामले में एक नया चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शिलांग पुलिस को कुछ नए सुराग हाथ में लगे हैं। शिलांग पुलिस ने एक दिन पहले राजा रघुवंशी के परिवार के लोगों से पूछताछ की थी, जो करीब 1 घंटा चली थी। लेकिन आज शिलांग पुलिस सोनम रघुवंशी के परिवार के लोगों से मिली और उनसे पूछताछ में कई तरह के सवाल किए। शिलांग पुलिस ने करीब 3 घंटे तक राजा रघुवंशी मर्डर केस के मामले में सोनम रघुवंशी के भाई, उसके पिता और परिवार के लोगों के बयान दर्ज किए। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया खुलासा निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल शिलांग पुलिस सोनम के फ़ोन कॉल्स के जरिए कुछ नए सुराग तलाशने में लगी है। बताया ये जा रहा है कि शिलांग पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी के मर्डर से पहले एक ही नंबर पर 119 बार कॉल किए। यानी कि सोनम रघुवंशी ने 1 मई से लेकर 25 मई तक 25 दिनों के अंदर 119 बार एक ही नंबर पर कॉल किए और कई घंटों तक उस नंबर पर बातचीत भी हुई। बताया ये जा रहा है कि ये नंबर किसी संजय वर्मा नाम के युवक का है और जो सोनम रघुवंशी है वो अपने मोबाइल में 2 नंबर उपयोग करती थी और इन 2 नंबरों के ज़रिए उसने एक ही नंबर पर कई बार कॉल किए और कई घंटों तक बातचीत की। और सबसे हैरान करने वाली जानकारी निकल कर ये भी सामने आ रही है कि जब सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के एक ढाबे पर पहुंचती है और उसी के बाद से ये नंबर लगातार बंद आ रहा है और पुलिस इसी तलाश में लगी हुई है कि इस नंबर का राजा रघुवंशी मर्डर केस से आखिर क्या कनेक्शन है। सोनम रघुवंशी का इस नंबर से, इस व्यक्ति से क्या कनेक्शन है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि जब सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के ढाबे पर पहुंची थी तो ना सिर्फ राज कुशवाहा बल्कि उसके साथ कुछ अन्य लोग भी कार से सोनम रघुवंशी को वहां छोड़ने के लिए पहुंचे थे। तो क्या ये नंबर किसी परिचित व्यक्ति का है और आखिर सोनम रघुवंशी ने इतने घंटों तक एक ही नंबर पर कॉल क्यों किए, घंटों तक बात क्यों की। पुलिस इस फ़ोन कॉल्स डिटेल के जरिए कुछ नए सुराग तलाशने में लगी है। सवाल कई तरह के उठकर खड़े हो रहे हैं क्योंकि राज कुशवाहा को सोनम रघुवंशी का कथित प्रेमी बताया जा रहा है। तो क्या सोनम रघुवंशी का सच में कोई दूसरा प्रेमी था और आखिर ये नंबर और ये जो नाम निकल कर आ रहा है संजय वर्मा, ये व्यक्ति कौन है, इसकी तलाश में अब शिलांग पुलिस लगी हुई है। हम आपको बता दें कि आज जब शिलांग पुलिस ने सोनम रघुवंशी के भाई से चर्चा की और उसके बाद सोनम रघुवंशी के भाई का भी ये कहना है कि जो राजा रघुवंशी के परिवार के लोग हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि सोनम रघुवंशी और आरोपियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तो वो भी इसका समर्थन करते हैं। क्या कहना था सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी का, आप उसे भी सुनिए। देखिए, हमने लगभग जितनी इस बात में सत्यता थी लगभग हमने कंप्लीट बताई है, मीडिया को भी बताई है और उन लोगों को भी बताई है। और इसके अलावा भी अगर उन्हें शक है हम पे तो वो जांच करवा सकते हैं। हम बिल्कुल उस जांच के लिए भी हम खुद आगे रह के आने को तैयार है। जैसे मैं आगे रह के उनके घर भी जा रहा हूँ और चीज़ों को समझ रहा हूँ। मेरे को पता है उनके घर में वो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है।